22 अप्रैल 2025 की उस मनहूस दोपहर को कश्मीर के गहने पहलगाम की शांत सुंदरता आतंकवाद के एक भयानक कृत्य से बिखर गई। गोलियों की आवाज से हवा गूंज उठी और आदर्श पर्यटन स्थल एक खूनी दृश्य में बदल गया। 26 मासूम जिंदगियां बेरहमी से खत्म कर दी गईं। उनके सपने और आकांक्षाएं गोलियों की बौछार में बुझ गईं। नफरत और हिंसा की विचारधारा से प्रेरित आतंकवादियों ने एक लोकप्रिय फूड कोर्ट में पर्यटकों के एक समूह को निशाना बनाया। उनकी खुशी के पल को एक अवर्णनीय त्रासदी में बदल दिया। इस हमले ने पूरे भारत और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी, जिससे एक राष्ट्र दुख और आक्रोश से जूझ रहा है। दुनिया ने खबर सामने आते ही दहशत से देखा। इस कृत्य की बर्बरता ने मानवता की नींव को हिलाकर रख दिया। पहलगाम, जो कभी शांति और सुकून का प्रतीक था, आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे का एक गंभीर अनुस्मारक बन गया, जो हमारी दुनिया को त्रस्त करता रहता है। ये सिर्फ निर्दोष नागरिकों पर हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर हमला था। आतंकवादियों ने अपने इस कायराना कृत्य से डर और फूट फैलाने, एकता और सद्भाव की भावना को कमजोर करने की कोशिश की, जो हमें एक साथ बांधती है। लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। हम आतंक से नहीं डरेंगे। हम पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा एकजुट और अंधेरे की ताकतों को हराने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ होकर उभरेंगे। इस जघन्य अपराध के अपराधी 4 आतंकवादियों का एक समूह था, जिनमें से 2 की पहचान स्थानीय कश्मीरी युवाओं के रूप में हुई थी, जिनके दिमाग उग्रवाद के झर से भरे हुए थे। ये गुमराह युवा महिमा और शहादत के झूठे वादों से बहकाए गए, अपने ही लोगों के खिलाफ हो गए थे, अपने परिवारों और समुदायों के विश्वास को धोखा दे रहे थे। अन्य 2 आतंकवादियों की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई, जो हमारी सीमा पार दंड से मुक्ति के साथ चलने वाले आतंकवादी शिविरों में प्रशिक्षित युद्ध कठोर आतंकवादी थे। कश्मीर में उनकी उपस्थिति पाकिस्तान के दोहरेपन और आतंकवाद के लिए उसके निरंतर समर्थन का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। हमारे पड़ोसी द्वारा हथियारों से लैस और प्रशिक्षित ये आतंकवादी आतंक और रक्तपात फैलाने के एकमात्र उद्देश्य से हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर गए। वे एक बड़े खेल में मोहरे हैं, जो उन लोगों द्वारा रचे गए हैं जो हमारे राष्ट्र को अस्थिर करना और हमारी प्रगति को पटरी से उतारना चाहते हैं। पाकिस्तानी आकाओं द्वारा स्थानीय लड़कों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने से हमारे सामने आने वाले खतरे की बहुस्तरीय प्रकृति का पता चलता है। केवल आतंकवादियों को खत्म करना ही काफी नहीं है, हमें कट्टरता के मूल कारणों का भी समाधान करना चाहिए और उन नेटवर्कों को ध्वस्त करना चाहिए जो नफरत और हिंसा को जन्म देते हैं। हमें एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जो सुरक्षा उपायों को उग्रवादी विचारधारा का मुकाबला करने और समाज के अलग थलग पड़े वर्गों का विश्वास जीतने के प्रयासों के साथ जोड़ती है। पहलगाम हमले ने हमारी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और सुरक्षा तंत्र में भयानक खामियों को उजागर किया है। श्रीनगर क्षेत्र में संभावित आतंकी हमले के बारे में विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बावजूद हमारी सुरक्षा एजेंसियां हमले को रोकने में विफल रहीं। ये हमारे खुफिया नेटवर्क की प्रभावशीलता और आतंकवाद के लगातार विकसित होते खतरे का मुकाबला करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों की तैयारियों के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद आतंकवादी हमारे बचाव में कैसे घुसपैठ कर सके? खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान को हमले से कुछ दिन पहले ही क्यों बंद कर दिया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनके तत्काल और पूरी तरह से जवाब देने की जरूरत है। सरकार को इस त्रासदी के कारण बनी खुफिया और सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश देना चाहिए। जांच केवल दिखावा नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रणालीगत विफलताओं की पहचान करने और जवाबदेही तय करने का एक वास्तविक प्रयास होना चाहिए। लापरवाही या अक्षमता के दोषी पाए जाने वालों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, चाहे वे कितने ही ऊंचे या शक्तिशाली क्यों न हों। हम ऐसी त्रासदियों को नया सामान्य नहीं बनने दे सकते। जैसे कि उम्मीद थी, पहलगाम हमले ने एक राजनीतिक आग भड़का दी है। विपक्षी दलों ने अपने नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए सरकार पर तीखा हमला किया है। कश्मीर मुद्दे को लेकर पहले से ही आलोचनाओं का सामना कर रही सरकार को हर तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर आतंकवाद पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया है और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। उन्हें सुरक्षा चूक के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है।
सरकार ने अपनी ओर से सुरक्षा के अपने रिकॉर्ड का बचाव किया है। सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला है। हालांकि विपक्ष ने इन दावों को केवल बयानबाजी बताते हुए खारिज कर दिया है। आतंकी हमलों की बढ़ती संख्या को सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार की विफलता के प्रमाण के रूप में इंगित किया है। पहलगाम हमले ने एक बार फिर हमारे देश के भीतर गहरे राजनीतिक विभाजनों को सामने ला दिया है। खासकर जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों की बात आती है, सरकार को उसके कार्यों और निष्क्रियता के लिए जवाबदेह ठहराना महत्वपूर्ण है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का राजनीतिकरण करने से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह दोषारोपण या राजनीतिक लाभ लेने का समय नहीं है। इस आम खतरे के सामने हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना चाहिए। भाग 5, पाकिस्तान की परछाई, राज्य प्रायोजित आतंकवाद या सुविधाजनक बलि का बकरा। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी नागरिकों की संलिप्तता कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राज्य नीति के एक साधन के रूप में आतंकवाद का उपयोग करने का पाकिस्तान का एक लंबा और घिनौना इतिहास रहा है। दशकों से इसने आतंकवादी समूहों को पनाह दी है, जिससे वे इसकी धरती से बेरोक-टोक काम कर सकें। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान इन आतंकवादी समूहों को रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखता है। भारत को हजार घावों से लहूलुहान करने का एक कम लागत वाला विकल्प। भारतीय धरती पर कई आतंकी हमलों में पाकिस्तान की मिलीभगत के भारी सबूतों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे जवाबदेह ठहराने में विफल रहा है। इस निष्क्रियता ने केवल पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया है, जो अपने भू राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए आतंकवाद को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए अशांत पानी में मछली पकड़ना जारी रखता है। पहलगाम हमला एक गंभीर अनुस्मारक है कि आतंकवाद का पाकिस्तान का संरक्षण बेरोक-टोक जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह समय है कि वह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की हकीकत को समझे और उसकी धरती से संचालित आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करे। तुष्टीकरण ने कभी काम नहीं किया है और कभी काम नहीं करेगा। पाकिस्तान केवल ताकत और संकल्प की भाषा समझता है। भाग 6, विकसित हो रही आतंकी रणनीति, एक द्रुतशीतन नया अध्याय। पहलगाम हमला केवल एक और आतंकी हमला नहीं है, यह आतंकवाद के बदलते स्वरूप का एक द्रुतशीतन अनुस्मारक है। आतंकवादियों ने परिष्कृत हथियारों और रणनीति का इस्तेमाल किया, जो उच्च स्तर के प्रशिक्षण और तैयारी का संकेत देता है। तथ्य यह है कि वे बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद एक भारी सुरक्षा वाले पर्यटन स्थल के केंद्र में हमला करने में सक्षम थे। यह गंभीर चिंता का विषय है। कवच भेदी गोलियों और हथगोलों सहित उन्नत हथियारों के इस्तेमाल से पता चलता है कि आतंकवादियों की बाहरी समर्थन तक पहुंच हो सकती है, संभवतः पाकिस्तान या अन्य सरकारी कलाकारों से। यह हमारी सीमाओं की छिद्रपूर्ण प्रकृति और उस आसानी के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है, जिससे आतंकवादी हमारे देश में हथियारों और गोला बारूद की तस्करी करने में सक्षम है। यह हमला हमारे सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की बदलती रणनीति का मुकाबला करने के लिए नवीनतम तकनीक और प्रशिक्षण से लैस करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। हमें अत्याधुनिक निगरानी उपकरण, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमताओं और आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण में निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि हम आगे रह सकें। भाग 7, खोया हुआ स्वर्ग, कश्मीर के पर्यटन पर विनाशकारी प्रभाव। पहलगाम हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को एक बड़ा झटका दिया है, जो बरसों की उथल-पुथल के बाद उभरने लगा था। यह हमला घाटी में अनिश्चित सुरक्षा स्थिति और संघर्ष क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की चुनौतियों का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटक अपनी सुरक्षा के डर से कश्मीर की यात्रा की योजना बनाने से पहले 2 बार सोचेंगे। पर्यटन उद्योग कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो हजारों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। पर्यटकों के आगमन में गिरावट का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे नौकरियों का नुकसान होगा और आर्थिक कठिनाई होगी। यह हमला न केवल कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि अशांत क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति लाने के प्रयासों के लिए भी एक झटका है। कश्मीर के सुरक्षा वातावरण में विश्वास बहाल करने और पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।
इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिसमें सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, अशांति के मूल कारणों का समाधान करना और कश्मीर को एक सुरक्षित और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना शामिल है। भाग 8। कश्मीर की अंतहीन परीक्षा, संघर्ष के लिए प्रजनन स्थल। पहलगाम हमला उन जटिल और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का एक दुखद अनुस्मारक है जो कश्मीर को त्रस्त करती रहती है। घाटी दशकों से संघर्ष में फंसी हुई है। अलगाववादी समूह आजादी या पाकिस्तान के साथ विलय के लिए एक हिंसक अभियान चला रहे हैं। दूसरी ओर भारत सरकार ने अशांति को दबाने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करते हुए एक कठोर दृष्टिकोण अपनाया है। कश्मीर के भारी सैन्यकरण ने केवल स्थानीय आबादी को और अलग थलग कर दिया है, जिससे आतंकवादी समूहों द्वारा कट्टरता और भर्ती के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई है। कश्मीरी लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए राजनीतिक बातचीत की कमी और एक विश्वसनीय राजनीतिक प्रक्रिया की अनुपस्थिति ने स्थिति को और बढ़ा दिया है। पहलगाम हमला कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विशुद्ध रूप से सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण उत्तर नहीं है। कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए हमें सभी हितधारकों, अलगाववादी समूहों सहित के साथ एक सार्थक बातचीत शुरू करने की आवश्यकता है। ऐसी बातचीत को सुविधाजनक बनाने और शांति और सुलह के लिए अनुकूल माहौल बनाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी भूमिका है। भाग 9। अगले पहलगाम को रोकना, कार्रवाई का आह्वान। पहलगाम हमले ने एक बार फिर हमारे सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों और आतंकवाद का मुकाबला करने में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया है। यह हमारी आतंकवाद विरोधी रणनीति की व्यापक समीक्षा और हमारे बचाव को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का समय है। हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जो आतंकवाद के लक्षणों और मूल कारणों दोनों को संबोधित करता हो। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपनी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। आतंकवादी नेटवर्कों का पता लगाने, बाधित करने और उन्हें ध्वस्त करने की हमारी क्षमता में सुधार के लिए हमें मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में निवेश करने की आवश्यकता है। पहलगाम हमले जैसी खुफिया विफलताओं से बचने के लिए हमें विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय और सूचना साझाकरण में भी सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें अपने सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण करने और उन्हें आतंकवादियों की बदलती रणनीति से निपटने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें उन्हें नवीनतम हथियार, तकनीक और प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। हमें अपने सैनिकों के रहने और काम करने की स्थिति में भी सुधार करने और उन्हें अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। तीसरा, हमें आतंकवाद के मूल कारणों का समाधान करने की आवश्यकता है, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और सामाजिक अलगाव शामिल हैं। हमें आर्थिक विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है, खासकर आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में। हमें आतंकवाद की विचारधारा का मुकाबला करने और विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। अंत में, हमें आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है। आतंकवाद एक वैश्विक अभिशाप है, जिसके लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवादी नेटवर्क को बाधित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हमें अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। पहलगाम हमला एक वेकअप कॉल है। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए हमें अपने बचाव को मजबूत करने के लिए अभी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।